जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत मास की हर त्रयोदशी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी की तरह यह व्रत भी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल की त्रयोदशी को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रचित भवन में तांडव करते हैं तथा सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, बुधवार को यह व्रत पढ़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर के सदस्यों, खासकर बच्चों की सेहत बेहतर रहती है और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में होता है तथा प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। यह समय पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि के अनुसार इस दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें तथा साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। दोस्तों, इसके पश्चात प्रदोष काल से पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर में कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा की शुरुआत माता पार्वती और भगवान श्री गणेश को तिलक लगाकर करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। जलाभिषेक करते समय ध्यान रहे कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। शिवलिंग पर भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन आपको निराहार रहना है, लेकिन आप फलाहारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोष से छुटकारा मिलता है, यानी आपके शरीर के चंद्र तत्वों में सुधार होता है। दोस्तों, चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है, इसलिए चंद्रमा संबंधित दोष दूर होने से मन को शांति मिलती है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। बुधवार को प्रदोष काल पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष काल कहा जाता है। बुधवार का प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ जीवन की सभी कष्टों को दूर करते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर के सभी सदस्य, खासकर बच्चों की सेहत बेहतर रहती है और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को बुधवार को अपने साथ लेकर लौटेगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सास ससुर ने जामाता और पुत्री को भारी मन के साथ विदा कर दिया। दोनों पति और पत्नी बैलगाड़ी से घर के लिए चल पड़े। जैसे ही वे नगर के बाहर पहुंचे, पत्नी को जोर से प्यास लगी और उसने पति से पानी पीने के लिए कहा। पति पानी का लोटा लेकर गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर लोटे से पानी पी रही है और हंस हंस कर बात कर रही है। देखने में वो पुरुष हूबहू उसके जैसा है।
ये देखकर महिला का पति पहले तो आश्चर्यचकित हो गया, फिर उस व्यक्ति के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? स्त्री असमंजस में थी, क्योंकि दोनों हमशक्ल थे, इसलिए वो चुप रही। बीच राह में पत्नी को इस तरह चुप देखकर उसका पति मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव को तरस आ गया और उसी क्षण दूसरा पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया और इसके पश्चात उसने और उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी।